हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मस्ती से पढ़ रहे होंगे और अपने जो भी एग्ज़ाम्स हैं आगे उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज के जो वर्ड्स हैं जो मैं डेली लेकर आता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है ये हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा कल हमने इतना तक मंडेन तक पढ़ा था, ठीक है। इसका भी रिवीजन करवाऊँगा लेकिन आज जो है वो हम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला जो वर्ड है वो है हिदल्दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, HITHERTO, हिदल्दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभी तक, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है अभी तक और इंग्लिश में अनटिल नाउ, ठीक है, अनटिल नाउ। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल कुछ लंबा चौड़ा बना दिया, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्पल अभी तक में ऐसे बना सकते हैं अभी तक के बारे में कि फूड सिक्योरिटी हैज़ बीन ensured बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग रैशंस टू हिदर्दो इम्पावरिस्ट पीपल। मतलब गरीबों, अभी तक जो गरीब लोग थे उनको फूड सिक्योरिटी मतलब उनको मतलब राशन दिया गया ताकि फूड सिक्योरिटी जो है इंश्योर हो सके, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है वो है इनकन्क्लूसिव। स्पेलिंग क्या है, INCONCLUSIVE, इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज़, ठीक है, जिससे ना कोई निर्णय निकले, ना कोई डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। और मतलब कोई डेफिनेट रिजल्ट या किसी मतलब डेफिनेट निर्णय या मतलब डिसीजन ना लिया जा सके, ठीक है। ऐसा किसी चीज़ से जिससे कि ना कोई रिजल्ट आए ना कोई मतलब डिसीजन आ पाए, उसको हम क्या कहते हैं, इनकन्क्लूसिव। जैसे बहस होती है, मतलब बातें होती है, दो लोगों में खूब मतलब बहसबाजी होती है, लेकिन उस चीज़ को लेके कोई निर्णय या फिर कोई डिसीजन या फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तो हम क्या कहते हैं, इनकन्क्लूसिव डिबेट या फिर इनकन्क्लूसिव डिस्कशन। ऐसा डिबेट या ऐसा डिस्कशन जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ठीक है, जिससे कोई निर्णय ही नहीं लिया जा सका, जिससे कोई मतलब जिसका कोई मतलब कुछ कंक्लूज़न नहीं निकल पाया, ठीक है। थर्ड वर्ड है इनन्सिएट। स्पेलिंग क्या है, ENUNCIATE, ENUNCIATE। इनन्सिएट मतलब क्या होता है, किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना, उसका उच्चारण करना, या फिर किसी भी आइडिया को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना एकदम क्लियरली, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन द स्पीच द मैनेजर एनंशिएटेड हिज प्लान। मतलब स्पीच में मैनेजर ने अपने प्लान को क्या किया, एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मनूवर। स्पेलिंग क्या है, थोड़ा वर्ड और थोड़ा मतलब आपको वर्ड और इसका जो स्पेलिंग है उससे आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब प्रोनंसिएशन थोड़ा अलग है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है। तो मनूवर होता है, स्पेलिंग क्या है, MANOEUVRE, मनूवर, ठीक है, MANOEUVRE, मनूवर। मतलब क्या होता है, मनूवर मतलब होता है कोई ऐसा मूवमेंट या फिर कोई ऐसा काम, ठीक है, कोई ऐसा काम या कोई भी एक्शन जिसमें आपको केयर और टैक्टिक्स और स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आप कार चलाते हो, बहुत ही संकरे बहुत ही नैरो रोड में आप कार चला रहे हो, पार्किंग कर रहे हो, डैट मीन्स यू आर मनूवरिंग योर कार इन सच अ नैरो रोड, ऑन सच अ नैरो रोड, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसका एग्जाम्पल बना सकते हो, मतलब कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा मतलब काबिलियत आप में, टैक्टिक्स है जो आप मतलब जानते हैं जिससे आप कोई काम को अंजाम दे पाएँ, ठीक है। जैसे कि अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल, ये तो हमने बता दिया। पार्किंग द कार इन सच ए स्मॉल स्पेस वुड बी ए ट्रिकी मनूवर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफ्रे, ठीक है। डिफ्रे, DEFRAY। डिफ्रे मतलब क्या होता है, खर्च का वहन करना, ठीक है, खर्च का वहन करना। जैसे प्रोवाइड मनी टू पे और कॉस्ट और एक्सपेंस। देखो कभी कभी होता है कि कोई आदमी आपसे कार लिया है, लेकिन आपने क्या बोला है, भाई कार तो ले जाओ तुम, लेकिन कार की जितनी भी मतलब मेंटेनेंस है, जो भी है, इसका जो भी आएगा खर्चा वो तुम्हें वहन करना पड़ेगा, ठीक है। डैट मीन्स ही इज़ डिफरेंग द एक्सपेंसेस ऑफ योर कार। मतलब वो आपके कार का खर्चा उठा रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने थोड़ा मतलब पॉलिटिकल चीज़ डाल दी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि भूटान हैज़ टू डिफरे द एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स स्टेशन्ड देयर, ठीक है। यानी कि भूटान में जो भारतीय सैनिक मतलब डिप्लॉयड है उसका खर्चा भूटान उठा रहा है, एक्सपेंसेस भूटान उठा रहा है, ठीक है। डिफरे का मतलब क्या होता है, खर्चा वहन करना, टू प्रोवाइड मनी और टू पे कॉस्ट और एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड वर्ड सॉरी
थर्ड बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टोरेट मतलब होता है स्टेट, स्पेलिंग देख लो पहले, प्रोटेक्ट, ठीक है, PROTECT, ठीक है, आसान है, याद रहेगा। उसके बाद अ स्टेट दैट इज़ कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अनदर स्टेट, ठीक है। कम हमने देखा है ना, कई बार होता है कि कोई कंट्री है, उसको कोई और कंट्री मतलब उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट कंट्री इज़ अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ सम फलाना कंट्री, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि आप देखेंगे अफ़गानिस्तान यूएसए के अंदर कंट्रोल में था, यूएसए उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, तो हम क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ द यूएसए, ठीक है। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट मतलब नेक्स्ट जो है INCOHERENT। इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? इनकोहेरेंट मतलब होता है नॉट क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसा चीज़ जो क्लियर ना हो और ना ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ ईजिली, हम जिसे हम आसानी से समझ ना पाएँ, ठीक है। जैसे कई बार कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर देता है जो हमारे समझ से परे होता है, तो हम कह सकते हैं द रिपोर्ट इज़ इनकोहेरेंट, सॉरी, द रिपोर्ट इज़ कम्प्लीटली इनकोहेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेनिनसुला। हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पेनिनसुला हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन कई लोगों को पेनिनसुला का रियल मतलब पता नहीं होता। वो जस्ट बोलते सर सोच लेते हैं कि अ पीस ऑफ लैंड दैट वी कॉल, ठीक है, ऐसे सोच लेते हैं वो पेनिनसुला है, लेकिन पेनिनसुला होता क्या है, ठीक है। स्पेलिंग आप सबको पता होगा, ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी पढ़े होंगे तो पता ही होगा, PENINSULA, पेनिनसुला, ठीक है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। कोई एक एरिया होता है, ठीक है, जो लगभग हर एक तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, चाहे वो लेक हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशन हो, ठीक है, उससे वो घिरा हुआ रहता है। लेकिन कोई एक छोटा सा लैंड का पोर्शन होता है जिससे वो मतलब सॉरी, हाँ, मतलब मैं ज़्यादा बताने लग गया था, मतलब कोई ऐसा मतलब एरिया ऑफ लैंड है जो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई छोटा एरिया है जिससे कि वो लैंड से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना इंडियन पेनिनसुला, चारों तरफ, सॉरी चारों नहीं, तीनों तरफ से क्या है, तीनों तरफ से वो ओशन, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, मतलब अरबियन और सी और बे ऑफ बंगाल, दीज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। तो तीनों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम उसे पेनिनसुला बोलते हैं, उस पोर्शन को हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, ठीक है। द लास्ट वर्ड इज़ इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल, इनएविटेबल, एग्जाम्पल INEVITABLE। इनएविटेबल मतलब क्या होता है, जो होना ही है, ठीक है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते या उसे होने से रोक नहीं सकते, मतलब जिसको होना ही है, होनी, ठीक है, जिसको होना ही है, होनी, जिसे कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, डैट इज़ इनएविटेबल, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे मोर व्हीकल्स, इफ़ देयर आर मोर व्हीकल्स ऑन द रोड, तो ट्रैफिक जाम्स आर इनएविटेबल। अगर गाड़ियाँ रोड पे ज़्यादा होंगी तो ट्रैफिक जैम्स तो होंगी ही, कोई नहीं रोक सकता, तो हम वहाँ क्या कहते हैं, ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल बिकॉज मोर एंड मोर व्हीकल्स आर फ्लाइंग ऑन द रोड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर।